इसमें? पायल पायल पहनी है। ओह माय गॉड। ओए ओए। टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैंने सर में लगाया हुआ तेल, ये है मेरी गौरी गौरी गौरी। और मैं क्या कर रही हूँ, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इधर से उधर सामान क्यों शिफ्ट कर रही हूँ। तो जो मैंने अभी रैक खिसकाई है ना, ये मुझे लेकर के आनी है यहाँ पर। मैं लगाऊंगी इसको यहाँ पर। ये डब्बे हटाने हैं मुझे। ये डब्बा मैंने धुलने के लिए रखा हुआ है, इसमें कुछ कागज रखे हुए हैं, ये सब सामान मुझे हटाना है। यहाँ पर मुझे ये टेबल लगानी है और इसकी जगह अंदर मुझे दूसरी टेबल लगानी है। तो वो वाली टेबल मैं हटाऊंगी, वो अंदर से लेकर के आऊंगी दूसरे रूम से। और आ ला 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 डिंग चिका डिंग डिंग चिका डिंग डिंग चिका डिंग। काका झूला है। तो यहाँ पर मैं उस टेबल को बाहर निकाल रही हूँ। बाहर निकालने के बाद में ये मुझे जो है किचन में लेकर के जानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें ना एक्चुअली इसमें कांच का सामान रखा हुआ था, तो इसका कमरे में कोई यूज ही नहीं था। ये दूसरा कमरा खाली कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये पहले मैं अभी बेड के पास में रख देता हूँ और फिर बाद में कर लेंगे धीरे धीरे। अब इनको भी टाइम नहीं लग पाता है, ये जितनी मेरी हेल्प होते हैं उतनी कराते हैं, लेकिन घर में अब मैं सोचती हूँ कि जितना मुझे टाइम मिल सकता है मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और ये दूसरी टेबल है जो मैं अंदर वाले रूम से लेकर के आई हूँ, जो मैं बेड के पास में लगा रही हूँ अभी। और गौरी को इसलिए झूले पे बिठाया हुआ है। मैंने कहा धीरे धीरे मैं काम करती रहूँगी, नीचे बांध के रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये वाली टेबल को मैं पूरा क्लीन कर दूँगी और क्लीन करने के बाद में यहाँ से जो सामान है ना वो मैं हटा दूँगी। डब्बे वगैरह मैंने रखे हुए थे, ये डब्बा मैंने धुल के रखे हुए थे, दोनों डब्बे, क्योंकि ना ये सामान क्या है ना, मैं नीचे रख देती थी ना, सफाई करने में बहुत दिक्कत होती थी। और इस टेबल के नीचे जगह है जो मैं आराम से पोछा या झाड़ू लगा सकती हूँ, जो क्लीन भी रहेगा। और फिर ये जगह मेरी ना यूज़ नहीं हो पा रही थी, एक्स्ट्रा ही सामान रखा हुआ था। अब ये अच्छे से यूज हो जाएगी, क्योंकि टेबल के अंदर जो सामान है, कप वगैरह हैं, वो सारे यहीं पे आ जाया करेंगे। ऊपर भी इसके इतनी जगह रहेगी कि मैं बास्केट वगैरह हैं, छोटे डब्बे हैं, वो मैं रख सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे लगाना मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा दूसरी जगह के अकॉर्डिंग। और वैसे भी मेरे पास में ये 3 टेबल हैं, तो एक बेड के साइड में रखी जाएगी, एक किचन में आ गई है और एक और कहीं पर भी एडजस्ट करूँगी, वो अंदर वाले रूम में या बाहर वाले रूम में, जहाँ पर भी ठीक लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उसके ऊपर सामान रख दिया है, लेकिन मैं उसके ऊपर शीट बिछाऊँगी, जो प्लास्टिक वाली शीट होती है ना वो, क्योंकि अगर 1% मैंने कभी गीला डब्बा भी रख दिया तो दिक्कत ना हो। और अब आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। अब मैं करूँगी इस वाली टेबल की क्लीनिंग, क्योंकि उस वाली टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ था, वो मैं हटा करके इसके ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये बिछा दिया है और कपड़ा बिछा दिया है इसके ऊपर। और कपड़ा बिछाने के बाद में इसमें मैं सामान जो है अंदर, इसमें मुझे ये फ़ायदा है कि जो मेरा थोड़ा बहुत सामान दुकान का मैं यहाँ लाती हूँ, कुर्ती हो गए, कपड़े हो गए, वो मैं इसके अंदर रख सकती हूँ। डायरी वगैरह सारी ऊपर आ जाएंगी। एक बास्केट रख दी है जिससे कि इसमें गौरी के जो ज़रूरत का सामान है, जो मसाज ऑयल है या उसकी मेडिसिन है, 1-2 जो रेगुलर मेरी चलती हैं, मतलब डेली रूटीन में मैं उसको देती हूँ, वो चीज़ें मैं इसमें रखूँगी और इसमें से सारा सामान आ जाएगा। इसलिए भी मैंने यहाँ पे ये रखा है।
कंप्यूटर टेबल लग गई है। कल ये कंप्यूटर लेकर के आए थे, ये मॉनिटर हमारे पास में था और मैं दिखाती हूँ कीबोर्ड वगैरह जो है, माउस, कीबोर्ड माउस ये था और ये नहीं था, तो ये इन्होंने ख़रीदा है अभी। और अभी मेरा इससे काम चल जाएगा अच्छे से। और एक मिनट, ये था कि हम लोगों ने टीवी नहीं लगाया है, इसी पे हम लोग वाईफाई लगवाएंगे जिससे मेरा नेट का काम भी हो जाएगा और गौरी के लिए इसी पे चल जाया करेगा, तो वो दूर से बैठ कर के आराम से देख सकती है, इसलिए कंप्यूटर टेबल यहाँ पर लगाया है। दोनों काम हो गए। टीवी से पता है क्या होता, टीवी से सिर्फ गौरी देख पाती, मेरा काम नहीं होता, नेट मेरा फिर भी रिचार्ज होता। और अब महीने मतलब 3 महीने का इकट्ठा कराते हैं, वो बहुत महंगा बैठता है, तो हम लोगों ने यही सोचा है कि ना तो ये कराएंगे नेट वाला रिचार्ज और ना मैं कराऊंगी। जब वाईफाई लग जाएगा घर में तो उसी से काम हो जाएगा, तो दोनों उसी से ही काम किया करेंगे। मैंने चाय कहाँ रखी, मैं चाय में बना रख के आई हूँ, तो दोनों का काम इसी से हो जाएगा, इसलिए लगाया है ये। और कुछ अभी यहाँ पे कपड़े रखे हैं, कुछ तो जो मैंने धुले थे वो वाले हैं, और मैंने जो वीडियो बनाई थी आज बच्चों के कपड़ों की वो है। तो टेबल फाइनली, टेबल क्या वो क्या बोलूँ उसको, छोटी वाली टेबल भी और रैक भी मेरे 2 काम आएंगी, वो इसलिए मैंने वो चेंज कर दी। जो मैंने किचन में लगाई थी उसमें एक्चुअली ना कांच का ही सामान था मेरा किचन का, तो यहाँ रखना बेकार था, वो इमरजेंसी में रख दिया था यहाँ पर, अब इसलिए मैंने सेट कर दिया है। धीरे धीरे ये पूरा सेट होता चला जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा, तो फिर ठीक लगेगा। फिर देखते हैं क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ से सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो मैंने इतना काम ये किया है, और अभी मुझे लगाना है गेट पर कुछ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। डाल तो ये अभी रो रही है, वो है ना मेरा राशन आया रखा है, पता है मैंने वो भी नहीं निकाला, अब निकालूंगी, देखती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, बोलेंगे निकाला क्यों नहीं है, अब निकालती हूँ। और अब जो ये राशन आया हुआ था ना, कई दिन हो चुके थे, तो इसको भी मुझे संभालना था, मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ मैं। और थोड़ा सा इधर सामान ज़्यादा ही फैला पड़ा था, तो वो मैंने कहा समेट लेती हूँ साथ में। गौरी अब झूले में नहीं बैठ रही थी बिल्कुल भी, अब मैंने इसे नीचे छोड़ दिया है। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर चींटियों से हो रही है, क्योंकि गौरी को मैं नीचे जैसे ही छोड़ती हूँ, मैं उसे बेड पे भी नहीं छोड़ पा रही हूँ, और जैसे ही नीचे छोड़ती हूँ ना, ये डर लग रहता है चींटी ना काट ले, चींटी ना काट ले। तो यहाँ पर ये सामान मैं बास्केट में निकालूंगी, हालांकि मैंने सैनिटाइज कर दिया था इसको, लेकिन एक बार और इनको अच्छे से धो करके रखूँगी, जो सामान धुलने वाला होगा वो सामान धो करके रखूँगी सारा। तो इसीलिए एक एक करके जो है सामान वो निकाल रही हूँ। और गौरी यहाँ पर पानी की बोतल ले रखी है, गौरी ने बैग में से ही निकाली है, हालांकि वो तो बहुत मतलब यहाँ पे रख दी थी, इसी ने ही रखी थी ले जा कर के, और अब फिर मिल गई है इसको, तो फिर से इसने उठा ली है यहाँ से। और अब ये जो सामान है वो मैं लेकर के जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन में ही मेरे को साथ के साथ धो लूँगी, यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है, या तो बाथरूम में मेरे को काम करना पड़ता है या फिर किचन में काम करना पड़ता है। और रात के 12:30 बजे दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम, ये 12:27 हो रहे हैं। फिर से चींटी फिर से दोबारा उधर से इधर भागी हैं, वैक्यूम भी चला लिया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन आज की रात हम सो नहीं पाएंगे। नूनू आपके सर के ऊपर चल रही है। हमारी ज़िंदगी में ना एक मुसीबत ख़त्म होते नहीं है और दूसरी शुरू हो जाती है। अब बज चुके हैं रात के 1:30 या 2 बज रहे हैं, चींटियाँ जाने का नाम नहीं ले रही थी, पंखे से वो बेड पे आ रही थी, और मतलब रात के 2 बजे हम लोग ये काम कर रहे हैं। सोना तो हमारा हो ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या किस्मत में लिखा हुआ है, क्या ज़िंदगी चाहती है, क्यों इस तरीके से, इस समझ नहीं आता है। तो इन्होंने पहले दीमक की दवाई भी डाली यहाँ पर, फिर मतलब कि चींटियाँ भाग जाएं, फिनाइल डाला, लक्ष्मण रेखा खींची, और अब यहाँ पर ये कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर से जितनी थी उसको ले लेंगे, वैक्यूम क्लीनर से उसकी सफाई कर देंगे, ताकि थोड़े बहुत तो कम हो। और हो क्या रहा था ना, एक जगह से साफ़ कर रहे थे दूसरी जगह आ रही थी, हल्दी डालना है, आटा डालना है, वो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो ये जाने का जो नाम ले रही हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इनसे, बस ये जो गौरी को काटती है ना तब बहुत गुस्सा आता है कि
क्यों इस तरीके से हो रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।